बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ और मेरे साथ ईसा नकवी साहब मौजूद हैं। नकवी साहब, पहले तो ये बताएं कि क्या करने आया है ये 3 रुकनी कांग्रेसमैन का जो डेलीगेशन। ये जो डेलीगेशन आया ये पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ शोबों में ताउन, पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात कैसे होने चाहिए, वहाँ पर ब्रीफिंग्स भी करेंगे और फिर वापस जाकर स्टेट डिपार्टमेंट को अपनी राय भी देंगे कि नई अमरीकी इंतज़ामिया किन शोबों में किस तरीके से ताल्लुकात, पॉलिटिकल ताल्लुकात। तो ये लोग क्या पाकिस्तान के हालात को पीटीआई के तनाजुर में देख रहे हैं? नहीं, पीटीआई के तनाजुर में नहीं देख रहे। इवन मेरी इतला ये है कि ये जो कांग्रेसमैन हैं, ये जो विल्सन का जो पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट है उसके भी यानी कि उसके हक में नहीं, ठीक है, मुखालिफ ऐसा यानी कि उसके लिए कोई बढ़ चढ़ करके उसके खिलाफ कोई तकारीर या वो करने वाले हों या ना हो, लेकिन ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ उस तरीके का सख्त गिर रवैया रखने के हामी नहीं है। अभी यहाँ पर आए और इनकी मुलाकातें रेंज ऑफ पीपल, यानी आर्मी चीफ के साथ इनकी मुलाकात थी, कम वक्त की थी, को 2-2.5 घंटे की मुलाकात हो गई। इनकी मुलाकात एहसन इकबाल से हुई, ये दफ्तर खारजा गए, ये सेक्रेटरी फॉरेन सेक्रेटरी से जंजुआ साहिबा से, आमना साहिबा से, उनसे इनकी जो है वो मुलाकात हुई। फिर इनकी मुलाकात जो है, इनके लिए रिसेप्शन मुख्तलिफ हुए। अब हैरान कुन तौर पर कुछ पार्ट ऑफ द स्टोरी मैंने इससे पहले हफ्ते की रात को जो मैंने व्लॉग किया था उसमें दिया था। अब थोड़ी सी कहानी उसके आगे की बताते हैं और एक पार्ट ऑफ द स्टोरी अभी रहता है, क्योंकि मैं एक ईमेल स्टेट डिपार्टमेंट को भेजी है, उसका जब जवाब आ जाएगा फिर कहानी क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले तो ये कि रिसेप्शन, अब जाहिर है कि उन्होंने जब ये आते हैं, इनकी डेलीगेशन ने आकर सिर्फ हुकूमत के लोगों से मुलाकात नहीं करनी थी, इन्होंने सिविल सोसाइटी के लोगों से मुलाकात करनी थी, इन्होंने कुछ मीडिया के लोगों से करनी थी, इन्होंने माइनॉरिटीज़ के कुछ लोग, अक़लियतें जो हैं उनके लोगों से मुलाकात करनी थी, फिर पाकिस्तान की मुख्तलिफ सियासी जमातों के नुमाइंदों से मुलाकात करनी थी, एक ओवरऑल सेंस और फील लेना था। इनकी जो दौरा है उसमें प्राइमरीली 2 चीज़ें उन्होंने यानी कि यूँ समझे प्रोमिनेंट रही हैं। एक, दहशतगर्दी का मामला, वो भी अफ़गानिस्तान हथियार छोड़कर जो अमेरिका चला गया था वो दहशतगर्दों के हाथ लग गए, यहाँ पर जो दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं। दूसरा, तजारत, और उसमें भी जो क्रिटिकल मिनरल्स का, मादनियात का शुबा है, उसमें ताउन के हवाले से ज़्यादातर गुफ्तगू जो है वो उस पर स्पैन कर रही थी। पॉलिटिकल ताल्लुकात भी थे, बाकी चीज़ें भी थीं। अब इन्होंने अमरीकी सफारत खाने ने एक रिसेप्शन का इनेकाद किया। उस रिसेप्शन में इन्होंने बुलाए मुख्तलिफ सियासी जमातों के नुमाइंदों को बुलाया और वहाँ पर यानी तारिक फजल चौधरी वहाँ पर थे, नून लीग के कुछ लोग थे, पीपल्स पार्टी के कुछ लोग वहाँ पर मौजूद थे, दीगर सियासी जमातों के थे, तहरीक इंसाफ के पर से जो लोग वहाँ पर मौजूद थे उनमें 2 MNAs खैबर पख्तूनख्वा से, एक सवात से, एक आतिफ खान साहब थे और फैसल चौधरी साहब। इन लोगों ने शिरकत की। अब इनको आप तहरीक इंसाफ एज सच डिक्लेयर करें ना करें, मैंने इसके ऊपर एक ईमेल जो है वो भेजा हूँ। मैं ईमेल आपको मैं क्विकली बता देता हूँ, इसका जवाब आएगा तो मैं इसका फॉलोअप ज़रूर करूँगा, जिसमें मैंने अमरीकी सफारत खाने को लिखकर भेजा है कि US कांग्रेशनल डेलीगेशन इज़ ऑन एन ऑफिशियल visit to Pakistan on Saturday. The US embassy hosted a reception in their honor in which representatives from various political parties were invited. However, it is being speculated on social media and factions of mainstream media that the top leadership of jailed ex-Prime Minister Imran Khan's party PTI were deliberately omitted from the reception and only a few of their low cadre politicians were extended the invitation. Could you please clarify as to whether the PTI chairman Barrister Gohar, Secretary General Salman Akram Raja and opposition leader in National Assembly Umar Ayub were invited to the reception or not? कि स्पेसिफिकली इन 3 को इन्विटेशन दिया गया या नहीं दिया गया। हालांकि इत्तला ये थी कि इनको दिया गया और इन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया। अच्छा, फिर कुछ लोग ब्लेम कर रहे हैं चाहिए तो रऊफ हसन साहब को इन्विटेशन, ऐसा नहीं होता। हमें साल हो गए, ये नहीं हुआ करता कि मेरा इनविटेशन जो है वो मीडिया में किसी और बंदे को देकर ये कहा जाए कि मीडिया मैन को आपने देना है। जब इनविटेशन अमेरिकन एम्बेसी एक्सटेंड करती है, जिस शख्स को बुलाना हो उस शख्स को फिज़िकली भी एक इनविटेशन कार्ड डिलीवर किया जाता है जो आप जाते हुए डिप्लोमेटिक एनक्लेव में और गेट के ऊपर दिखाते हैं ताकि आपकी एंट्री जो है वो स्मूथ होती है। उनका एक बंदा, स्टाफ का बंदा आपको फ़ोन करता है, आपका गाड़ी का नंबर, आपका ड्राइवर का नाम, उसका शनाख्ती कार्ड नंबर सिक्योरिटी क्लियरेंस के लिए लेता है, वो कम्युनिकेट किया जाता है। फिर आप जो है वो अमेरिकन एम्बेसी में दाखिल होते हैं या डिप्लोमेटिक एनक्लेव में जाकर आप किसी उसमें अटेंड करते हैं। इसके लिए पूरा प्रोटोकॉल होता है। अब ये जाहिर है कि ये कैसे हो सकता है कि ये 3 मेन लोग, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ना बुलाएं, सेक्रेटरी जनरल को ना बुलाएं, अपोजिशन लीडर इन नेशनल असेंबली उसको ना बुलाएं और ये हो जाए। बहरहाल ये लोग वहाँ पर मौजूद नहीं थे कि इमरान खान की
अपनी पार्टी की वकालत वहां पर कर सकते हो, तो ये तो वहां पर नहीं थे। अब पार्टी के अंदर बहस चल रही है, अब सोशल मीडिया पे भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ें आ रही हैं कि भाई आप लोग इतनी अहम डेलीगेशन आया हुआ है, अगर आप उसके सामने जाकर हमारा मामला, अपना मामला, हमारा नहीं अपना मामला नहीं रखते और इनको नहीं कहते कि आप जब अहम तरीन शख्सियात से मुलाकात करें तो इसके ऊपर भी बात करें, तो इन्होंने तो सेंसिटाइज नहीं किया अपने तौर पर। वहाँ पर जो बात दो चीज़ों पर हुई वो दहशतगर्दी और तजारत के मामलात थे। जब इन्होंने जाकर बात की बाकी लोगों के साथ, जो PTI के लोग भी थे, जब एक इनफॉर्मल गैदरिंग स्टार्ट हो जाती है तो वहाँ पर तहरीक इंसाफ के लोगों ने अपने तौर पर, जो वहाँ पर अवेलेबल लोग मौजूद थे, उन्होंने किया। फिर उसके बाद डिप्लोमेटिक एनक्लेव में ही एक और रिसेप्शन हुआ, वो किया अमेरिका की एक कारोबारी शख्सियत ने, जो तहरीक इंसाफ के साथ एसोसिएट करती है, जिसके करता धरता वो हैं जो पाकिस्तान में लास्ट ईयर के आखिरी 2-3 महीनों में कहा जाता है कि इमरान खान से जेल में मुलाकातें भी करते रहे। तनवीर साहब की बात कर रहा हूँ, और अभी भी रिसेंटली किसी प्रोसेस का वो हिस्सा है, वो भी यहाँ पर मौजूद थे। और उनके रिसेप्शन में, या जो उन्होंने एक गैदरिंग रखी थी इन कांग्रेसमैन के लिए, वहाँ पर फवाद चौधरी भी थे, लेकिन तहरीक इंसाफ के मेन लोगों में से कोई नहीं था। अब उनकी साइड ऑफ स्टोरी है कि भाई हमें तो इनविटेशन नहीं मिला। फिर मेरी इतला ये है कि एक न्यूयॉर्क बेस्ड रियल स्टेट और इन मामलात पे काम करने वाले एक और कारोबारी शख्सियत, जो टॉम स्वाजी के कंसल्टेंट के तौर पर भी है, उनको कंसल्टेंसी या उनको मुशावरत फराहम करते हैं, उन्होंने रात को एक डिनर का एहतमाम किया था। इतला यह है कि वहां पर भी इनमें से कोई नहीं अब और बुलाया भी गया। अच्छा, बुलाया गया था, ये मैं पूछ रहा था कि आपसे कि इनको बुलाया भी गया है या नहीं? क्योंकि आसान रास्ता तो ये ना, PTI के लोगों से पूछेंगे तो PTI के लोग कहेंगे भाई हमें तो बुलाया ही नहीं गया। वो कह रहे हैं कि हमें नहीं बुलाया गया, लेकिन बात को गोल मोल कर रहे हैं कि देखें ये तो कोई बुलाना नहीं है ना कि 4 बजे मुलाकात है, आप हमें 3 बजे कहें तो फिर हम कोई कहाँ पर है, कोई कहीं पर है, नहीं कोई कहीं पर है, हमें अच्छे तरीके से नहीं बुलाया। हमारे पास इन्विटेशन, यानी शादी पे आपको पता नहीं कि वो जो रुस जाते हैं, बन गए वो जो रुस जाते हैं कि नहीं हमें तो बुलाने का तरीका, कार्ड में नाम तो लिखा ही नहीं, मिठाई लेकर आते, फलां के नाम से क्यों नहीं आया। तो इसमें बेसिकली आप फिर अब ये कह रहे हैं कि जो शुरू में आपने बात की, आपने कहा कि या तो डेलिबरेटली इन्होंने डिक्लाइन किया, रिसेप्शन और भी था, अच्छा, जिस पे मुमकिन ही नहीं है कि आप ना हो, ना बुलाया गया हो, ये भी नहीं मुमकिन कि बुलाया ना गया, और ये भी मुमकिन नहीं है कि आप इस, ये कैसे हो सकता है कि स्पीकर कौमी असेंबली एक रिसेप्शन या डिनर का एहतमाम कर रहे हो इन कांग्रेसमैन के लिए, और वहां पर बाकी सियासी जमातों के लोग या MNAs और वो मौजूद हों और आपको इनविटेशन ना आए, तो जानबूझ के PTI पहलू तही कर रही है। अब इसमें दो एंगल्स हो सकते हैं। एक जो मैंने आगाज में कहा कि भाई आपको ये लगा या आपको ये लगता है कि ये एक ऐसा CBM है जो कर गुजरने से, कि आप अपनी फॉरेन लेजॉन कमेटी को तहलील कर दें, आपने जो बैनुल अक़वामी ताल्लुकात के वो बनाने के लिए कमेटियाँ बनाई थी उनको तहलील कर दें, इमरान खान का ट्विटर हैंडल स्लो डाउन हो जाए, जो हुआ नहीं आ रही ट्वीट्स, और जो आई भी वो ईद का पैगाम वाली, उसके ऊपर भी बहुत सारे लोगों ने कहा अच्छा कि तो वो इमरान खान वाली ट्वीट नहीं है, वो भी सारा कुछ हो जाए। फिर तहरीक इंसाफ के 2 फैक्शंस, मज़ाहमत वाला, मफाहमत वाला, एक बाहर एक और कहानी चल रही हो, तो या तो आप वाकई CBMs ले रहे हैं, आपको लगता है कि ये करने से लड़ाई बढ़ सकती है, तो अब हमने इस बात को कहीं बाहर नहीं करना, हमने आने वाले किसी डेलीगेशन से, बाहर किसी हुकूमत या किसी हुकूमती शख्सियत से या बाहर किसी उनसे आपने बात नहीं करनी, या तो ये तय हो गए, इसका ये मतलब है। और आपने एक एतमाद साजी का बहुत बड़ा कदम उठा, आपको लगता है कि आप पहले इतने दबाव में हैं कि आप अमरीकियों के साथ मिल के एक जो है वो पाकिस्तान की मुक्तदरा पे एक दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरा एंगल ये हो सकता है, और एक वहाँ पे बिल आ रहा है और ये उसी ग्रुप के तकरीबन लोग हैं, तो आप इससे फासला इख्तियार करें ताकि आपसे नाराज़ी ना हो। या ये भी तो हो सकता है कि स्ट्रेट अवे मना ही कर दिया गया हो कि आपने नहीं मिलना, अच्छे बच्चे भी तो हैं ना PTI में। नहीं, ये भी तो हो सकता है ना कि आप इस डर से ना गए हो। नहीं, वो सही है, वो तो कह दिया ना आपने कि भाई आप अगर जाएंगे, हाँ, आप अगर जाएंगे, बुरा माना जा सकता है भाई। आप मुझे 2 दिहाइयाँ हो गई हैं भाई डिप्लोमेटिक एनक्लेव में, बाहर जो
डिप्लोमेटिक कम्युनिटी है वो मुख्तलिफ रिसेप्शंस, डिनर्स ये होस्ट करती है, और उसमें ये पूरी दुनिया में होता है भाई, सिर्फ पाकिस्तान में तो नहीं होता। आप बांग्लादेश चले जाएं, इंडिया चले जाएं, दुनिया हमारा सफारत खाना इंडिया में क्या नहीं बुलाता इंडियन जर्नलिस्ट को, बिजनेसमैन को, मुख्तलिफ वॉक्स ऑफ लाइफ के लोगों को बुलाता है ना, उनको रिसेप्शंस जो है वो दी जाती हैं। लेकिन होता यह है कि मखसूस सफारत खाने ऐसे हैं कि जहाँ पर जब आप जाते हैं तो जाते हुए आपकी गाड़ी के नंबर, आपका नाम शाम नोट किया जाता है, वापसी पे भी आपसे कुछ सवालात होते हैं। अक्सर ऐसे वाक़यात भी हुए हैं कि जब मखसूस एम्बेसी से बाहर आते हुए जो बाहर मोटरसाइकिल के ऊपर मौजूद लोग हैं वो और गाड़ी पे मौजूद लोग हैं, ये जो पैदल लोग हैं वो आपस में उलझ पड़े हैं। ऐसे तो बहुत सारे वाक़यात हुए हैं। तो अब आप ऐसी कोई चीज़ अवॉइड करना चाह रहे हैं, आप नहीं चाहते कि आप चले जाएंगे तो ये ना हो कि आपका फिर कोई केस जो है वो कोई ज़मानत आपकी मनसूख हो जाए, कहीं पर आप गिरफ्तार या ये वाला मामला हो जाए। बहरहाल अब जब ये स्टेट डिपार्टमेंट का जवाब आएगा ना इसके ऊपर, और तहरीक इंसाफ इसके ऊपर जब खुलकर अपना मतम नज़र रखेगी कि भाई आप, ये मुमकिन नहीं है ना कि आपको ना बुलाया हो, ये कैसे मुमकिन है कि आपको ना बुलाया हो, बुलाया तो होगा, आप नहीं गए उसकी वजह एक अलग चीज़ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी मेरा ख्याल है कि हम आज़ान शुरू हो गई है। चलें इसको फिर यहाँ पे यहाँ रोकते नहीं, अब समेट देते हैं और इंशाल्लाह फिर हम इस मौजू पे जब जवाब आ जाता है तो वो बात कर लेंगे। चलें, डन है, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।